तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 3 के दूसरे और तीसरे एपिसोड के बारे में। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि टॉड पैट को गाड़ी से कुचलकर सभी को वहां से निकालता है। तब सब लोग घबराते हुए नजर आते हैं और टॉड का कहना है कि इस गाड़ी में कोई समस्या है, लेकिन लुइस समस्या का समाधान गैस बताता है जिस वजह से गाड़ी रुकने वाली है। तब वह लोग एक घर में आते हैं और थोड़ी जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह घर रानी चेर का है। पर कैरल देखती है और सबको बताती है कि वह अब दूसरे यूनिवर्स में लॉन्च हो चुकी है। तब पैट के बारे में लुइस टॉड को बताता है कि अगर वह मर चुका है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वह बच जाता है तो सबको यहाँ से भी निकलना होगा, नहीं तो वह आते ही सबको मार देगा। तब टैंडी लुइस को अपनी बकवास बंद करने को कहता है और सबको बताने लगता है कि वह खुद वहां जाकर उसकी जांच करेगा। पर कैरल उसे अब फिर से वहां जाने के लिए मना करती है, लेकिन वह सबको बताता है कि वह ऐसे कामों में माहिर है और यह सब वह बचपन से करता आया है। तब टैंडी फिर से पैट को देखने आता है और उसे बिना देखे ही बताने लगता है कि वह यहाँ अकेला नहीं आया है, बल्कि वो कुछ अपने सैनिक दोस्तों को भी लाया है। वह खुद ही अलग अलग नामों से पैट को उनका परिचय देने लगता है। तब वह उसे कुछ भी बेवकूफ़ी ना करने के लिए कहता है और टैंडी सब सैनिक दोस्तों को बाहर लाता है और उसके दोस्त सब मोम के पुतले हैं। वह पैट को नीचे पड़ा हुआ पाता है। वह उसके दोस्तों को हमेशा सतर्क रहने के लिए भी कहता है। पूरी तरह से जांच करने के बाद टैंडी उसे बताता है कि वह अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन उसके अंदर के राक्षस ने माइक की जान लेने की कोशिश की। उसके लिए वह उसे उचित तरीके से दफनाना चाहता है। तब टैंडी उसे उचित तरीके से कचरे के ढेर में फेंक देता है और यहाँ आते ही टैंडी उन सबको बताता है कि वह मर चुका है, जिससे टॉड को लगता है कि उसने किसी की जान ली। लेकिन लुइस बताता है कि टॉड उनका हीरो है और सब लोग टॉड को समझाने लगते हैं कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन टॉड परेशान नजर आता है और वह रोने लगता। पर टैंडी वहां आते ही टॉड उसे बताता है कि वह पहले एक जानवर था, लेकिन आज एक राक्षस बन चुका है क्योंकि उसने किसी को मार डाला है। तब टैंडी टॉड को पछतावा होने से बचाने के लिए उससे झूठ बोल देता है कि पैट अब भी जिंदा है, लेकिन टॉड यकीन नहीं करता। तब टैंडी उसे बताने लगता है कि वह जब उसे देखने गया था तो पैट खुशी से इधर उधर कूद रहा था और अब यह सुनकर टॉड उससे जाकर माफी मांगना चाहता है, लेकिन टैंडी उसे मना करता है क्योंकि टैंडी का कहना है कि पहले वो उससे टॉड के बारे में बात करेगा और फिर वह दोनों को मिलवाएगा। और जाते समय टॉड बताता है कि उसे अब सच जानकर उसे अच्छा लग रहा है। तब टैंडी यह दोनों की बात किसी से भी ना कहने को कहता है और टॉड बात को अंदर दबा देता है। अब थोड़ी देर बाद टैंडी टॉड को लेकर आता है और दोनों तब खून से लिखे हुए संदेश को पढ़कर हैरान रहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पैट उनको सबक सिखाने वाला है। तब टॉड और भी डरने लगता है और पेंट को देखकर टैंडी सोचने लगता है कि यह अब तक सुख क्यों नहीं गया और यह सब टैंडी का ही प्लान था। तब टॉड को एक जीन्स भी मिलता है जिस पर टॉड के नाम के ऊपर खंजर बनाया गया है। तब टॉड और भी घबराने लगता है और टैंडी उसे यह जगह जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, जिसे टॉड को पक्का यकीन होता है कि वह जिंदा है, लेकिन वह अब सब पर गुस्सा है। जिसके बाद वह घर आते हैं और सबको बताने लगते हैं कि पैट अब नहीं रहा, लेकिन घर में उसका खून कहीं जगह पड़ा हुआ है। तब टॉड यह भी बताता है कि खून के साथ उल्टी उसकी की गई गंदगी और मानवीय मल भी फैला हुआ है। अब बाकी लोगों को लगता है कि पैट नहीं रहा तो वह घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन टॉड टैंडी को अब सच बोलने के लिए कहता है कि पैट जिंदा है। अब बड़ी मुसीबत में टैंडी फंस जाता है और टॉड सबको बताता है कि मुझे समझाने के लिए उसने तुमसे झूठ बोला था कि पैट मर चुका है। और दोनों तरफ से असलियत जानने के लिए टैंडी उनको बताता है कि वह मर चुका है और टॉड को बताता है कि वह जिंदा है। लेकिन अब टॉड समझ चुका है कि टैंडी उससे अब तक झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर से एक बार और वह टॉड को परेशान देखकर सबको बताता है कि वह जिंदा है, जिससे सब अंदर भाग जाते हैं। और टैंडी कैरल को ढूंढते हुए किसी कमरे में आता है जहां अलग अलग सभ्यता के पुराने पोशाक दिखाई देते हैं। तब कैरल उसे डरा देती है और टैंडी उसे बताता है उसे छुपना नहीं चाहिए क्योंकि पैट सच में मर चुका है। यह सब झूठ उसने इसलिए कहा क्योंकि टॉड पैट की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। तब कैरल का 360 दिमाग कहता है कि उसने उसे जिंदा किया है तो वो उसे फिर से मार भी सकता है। जिसके बाद टैंडी पैट के पुतले को मारने और उससे मार खाने भी लगता है और कैरल सबको यह कमेंट्री की तरह सुना रही है। जिसके बाद अंडरटेकर के दाव के साथ पैट का पुतला टैंडी को खत्म ही करने वाला है कि टैंडी उसे किसी पेड़ की तरह काटने लगता है। और अब भी सब लोग कैरल की कमेंट्री सुन रहे हैं और अंत में टैंडी ने पैट को मार डाला है। जिसके बाद कैरल और टैंडी सबको बताने लगते हैं कि पैट अब कभी वापस नहीं आने वाला है, लेकिन सब लोगों को पता है कि यह सब एक नाटक चल रहा था। और लुइस टैंडी से पता लगाना चाहता है कि वो यह सब ड्रामा करके आखिर साबित क्या करना चाहता है। तब टैंडी टॉड की तरफ देखता है जिससे वह रोने लगता है और टॉड को पता चलता है कि यह सब उसके लिए ही कर रहा था। जिसके बाद वह टैंडी को आंसुओं में गले लगता है। जिसके बाद वह फिर से घर में आते हैं और कैरल देखती हैं कि जहाज किनारे पर नहीं है। तब बौखला कर टैंडी कचरे के ढेर में पैट को देखता है
और उसे पता चलता है कि पैट अब सच में जिंदा होकर चला गया है। लेकिन टैंडी हैरान है कि उसके सैनिक दोस्तों ने लात घुसे मारकर उसकी जांच की थी, फिर भी वो कैसे जिंदा हो सकता है। तभी कैरल को खून के निशान दिखाई पड़ते हैं और वह लोग किनारे तक उसका पीछा करते हुए आते हैं। और अब सब लोग इस बात से धर्म संकट में है कि पैट कहीं से भी आ सकता है और जिससे उन्हें उससे जान का खतरा होने वाला है। लेकिन टैंडी तब सबको समझाता है कि वह यहाँ से चला गया है क्योंकि वह वैसे भी बाहर वायरस से डरता है, और वो उन्हें यह भी समझाता है कि वह किसी के नींद में काम तमाम चाकू से गाजर की तरह छिलना और लेजर से आंख बाहर ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, बल्कि वो तो हमसे डर रहा है, इसलिए वो दूर जा चुका है। तब लुइस टैंडी से सहमत होता है और बताता है कि वो शायद ही अब यहाँ फिर से आ सके। तब सब लोग फिर से घर में आते हैं और घर आते ही टैंडी एक अलार्म सिस्टम लगाता है। तब टैंडी टॉड को बताता है कि आने वाले किसी भी आदमी को भांप कर यह अलार्म सिस्टम बजने लगेगा। तब कैरल बाहर से अंदर आती है, वैसे ही मछलियों वाला अलार्म सिस्टम बजने लगता है, जिससे देखकर कैरल काफी खुश हैं। दूसरी ओर मेलिसा शूटिंग की ट्रेनिंग के साथ लुइस को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने लगती है कि ब्रेन स्टेन शॉट कैसे मारा जाता है। रात के खाने के समय निंजा टैंडी अपने टेजर गन से कुछ वास्तविक दिखाना चाहता है, इसलिए वो लुइस की मदद लेता है। तब लुइस को एक हत्यारे की तरह अभिनय करने को कहा जाता है और जैसे ही लुइस टैंडी पर हमला करने आता है, टैंडी गन से उसे एक तेज बिजली का झटका देता है, जिससे लुइस सिकुड़ जाता है क्योंकि टैंडी अब भी गन को ऑफ नहीं किया है। तब वह इसके लिए उससे माफ़ी मांगता है। तब रात में कैरल एक अपग्रेड वाला गिल्ली सूट टैंडी के लिए बनाती है, जिससे वह नीचे ज़मीन पर भी सो जाता है तो उसे कोई देख नहीं सकता। तब टैंडी को गिल्ली सूट पसंद आता है, लेकिन बात करते वक्त वह दोनों कुछ और ही नोटिस करते हैं और जब बाहर देखते हैं तो सभी लोग उस आहट को ही सुन रहे हैं जो बाहर से आ रही है, लेकिन वह सिर्फ एरिका निकलती है। तब वह भी उन्हें देखकर डर जाती है। अगली सुबह टैंडी और लुइस दोनों किनारे पर दिखाई देते हैं और टैंडी लुइस को शेर और चूहे की कहानी सुनाने लगता है। तब वह शेर का परिवार जिसमें 11 सदस्य शामिल है, जिनके नाम भी वो बताने लगता है, और अब चूहे के परिवार में 30 सदस्य है। तब टैंडी उनके भी नाम बताने लगता है और लुइस को पता चल जाता है कि यह एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म हो नहीं होगी। तब टैंडी खुद ही उसे बड़ी कहानी छोटी करके उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बाकी लोग उन्हें दूर से देख रहे हैं, लेकिन मेलिसा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन टैंडी जैसे ही बॉल को फेंकता है, लुइस के पास एक बड़ा धमाका होता है, जिस कारण सबको फिर से इकट्ठा होना पड़ता है और मेलिसा बताती है कि उनकी सुरक्षा के लिए किनारे पर माइंस लगाए हुए हैं और टैंडी इस बात से भी हैरान है कि जहां वो खड़े हैं वहां भी माइंस है। तब लुइस परेशान होने लगता है क्योंकि वो हर समय घर में मछलियों के अलार्म से और बाहर बम से, जिस कारण वो उन्हें यह जगह ही छोड़ने को कहता है। पर टैंडी उसे बताता है कि वो यहाँ पर 5 दिन से ही यहाँ आया है और उनका यहाँ पर इतिहास बन चुका है, जिसमें किसी को यहाँ पर प्यार हुआ तो किसी ने यहाँ पर अपना सब कुछ खो दिया है, इसलिए अब सब लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। और यह कहते हुए टैंडी वहाँ से चला जाता है। रात के खाने के समय कोई किसी विषय पर बात नहीं करता और सब लोग अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। आज गैल और टॉड ने शायद दबाव के कारण मैच को रोक दिया है और टैंडी भी सोच ही रहा है कि अचानक दोनों किसी आवाज से चौंक जाते हैं, जिसके बाद अब लोग फिर से डर के मारे इकट्ठा होते हैं और गैल घबराकर एक कुल्हाड़ी लुइस को पैट समझकर मार देती, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है। तब वह सबको बताने लगता है कि मेलिसा बाहर शूटिंग कर रही है, जिससे माइंस भी फट चुके हैं और उसी के कंपन से घर में अलार्म भी बज रहा है। जिसके बाद टैंडी सबको बताता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है और डरने की तो बात ही नहीं है। लेकिन मेलिसा फिर से गन फायर करती है, जिससे सब डर जाते हैं और अब लुइस की फटने की वजह से वह आगे भी डर कर नहीं जी सकता, इसलिए वह यहाँ से जल्द सुबह निकलने वाला है। तब सब लोग उससे सहमत होते हैं, पर टैंडी सबको बताने लगता है कि यह उनका घर है। तब लुइस टैंडी को समझते हुए बताता है कि माना कि उसकी कई यादें यहाँ पर जुड़ी है, लेकिन सबको डर कर जीने से बेहतर है कि वह कहीं और अपना एक नया जहां बसाए, क्योंकि यादें घर के साथ दिल से भी जुड़ी है। तब टैंडी निराश होकर वहां से चला जाता है और अगली सुबह टैंडी अपनी सारी मछलियों को गुड बाय कहता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ कैरल भी पुरानी पेंटिंग को देखते हुए यहाँ पर बिताए पल को याद करती है और गैल भी गोल्डन के पुतले को साथ में लेती है, जिसके बाद वह सब लोग अपने दोस्तों को एक आखिरी बार देखते हैं और सब लोग अब मालबू को छोड़कर चले जाते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होते हैं। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।